हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीवों में जनन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जीवों में जनन। जीवों में जनन को इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और ये हम प्रिपरेशन करा रहे हैं 2024 के लिए। किसके लिए? 2024 के लिए। 2024 के लिए। अगर आपको बायोलॉजी क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 63 97 54 480 5 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, या आप प्ले स्टोर से स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ बैच आ रहा होगा, अब उस बैच को, बायोलॉजी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या आपको रनिंग टेक्स्ट में दिख रहा हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, या आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए और हम आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी हमारी टीम। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जीवों में जनन। ये हमारी क्लास है 12th के लिए। किसकी है? क्लास 12th के लिए। क्लास 12th बायोलॉजी की हमारी क्लास है और हम प्रिपरेशन पूरी करा रहे हैं। कहाँ के लिए? प्रिपरेशन करा रहे हैं 2024 के लिए। अगर बच्चा अगर इसे एक ध्यानपूर्वक से अगर पढ़ता है तो यहां से एक भी क्वेश्चन यहां से बच के नहीं जाएगा। यहां से एक भी क्वेश्चन वो ऐसा नहीं कहेगा कि यहां से हमने कर नहीं पाया। तो किस तरीके से पढ़ना है उस स्ट्रेटजी में हम आपको बताएंगे। हमारी क्लास की फीस है 499 रुपए ओनली। कितनी है? 499 रुपए में। 499 रुपए में आपको क्या मिलेंगे? वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे ऐप पर। और आप किसी भी कार्ड बस अगर आपको क्लास नहीं ले पा रहे तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म पहुंच जाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी और आपको एक बुक्स मिलेगी बायोलॉजी की, वो आपको घर पर पहुंचा दी जाएगी। और आपको क्या मिलेगा? और आपको पीडीएफ मिलेगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली डीपीपी मिलेगी, डेली का मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, और आपको हर वीक आपका टेस्ट होगा। ठीक है। और आपको इंडिया लेवल की और स्टेट लेवल की क्या कराई जाएगी? आपको ये इंडिया लेवल के और स्टेट लेवल के आपके क्या कराए जाएंगे? एग्जाम कराए जाएंगे, जहां पर आपकी रैंक बनेगी और रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ठीक है। इतने 599 रुपए, कोई ज्यादा नहीं। यानी मान लीजिए आपकी 2 दिन की मजदूरी में हम आपकी 80%, और हमारा ऐप की क्या जिम्मेदारी है? 80% हम क्या देते हैं? 80% हम गारंटी देते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी क्लास को लेने से पहले हम एक मोटिवेशन कोटेज के साथ चलेंगे आगे, और क्योंकि हम मोटिवेट जब स्टार्टिंग से ही रहेंगे तो हम और बार तक हम क्या करते रहेंगे? लास्ट तक हम पढ़ते रहेंगे। राइट। हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोटेज। चलिए क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थी को, किसको? विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा, यानी अपने एजुकेशन के अलावा क्या करना चाहिए? उसे कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए। उस शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहा है, उसे शिक्षा के अलावा और नया कुछ सीखता रहना चाहिए, या सीखता रहना चाहिए, जिससे वह बहुत मजबूती से क्या करे? बहुत मजबूती से एक बेहतर लाइफ जिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी का बायोलॉजी का हमारा पहला अध्याय है। कौन सा है? जीवों में जनन। और उसमें हमारी जो पहली हेडिंग दी है एनसीईआरटी में, कौन सी दी है? जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि को दूसरे नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। और जीवन अवधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन आखिर होती क्या है? सबसे पहले लाइफ स्पैन समझते हैं। आपको हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको ईयरफोन लगानी है और एक
इमेजिन करिए हम अपनी क्लास कहाँ ले रहे हैं, एक कोचिंग सेंटर में ले रहे हैं। कहाँ पर ले रहे हैं, कोचिंग सेंटर में। इमेजिन करिए और आप बिल्कुल फोकस बना के पढ़िए और देखते रहना आप कितना इंप्रूव करोगे, राइट। तो लाइफ स्पेन आके रह के हम, यानी सबसे पहले हम गांव की भाषा में समझेंगे, फिर अपनी थोड़ी शहर की भाषा समझेंगे, फिर अपनी बायोलॉजी की भाषा में समझेंगे, राइट। अब देखो, आप मान लीजिए एक इंसान है, ये मान लीजिए मनुष्य है, नहीं दिख रहा, ये मनुष्य है, मान लीजिए हमने मनुष्य बना लिया। अब मनुष्य सबसे पहले क्या होगा, बच्चा खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद फिर क्या करेगा वो, फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी उसका क्या, सबसे पहले क्या हुआ, उसका सबसे पहले हुआ उसका जन्म। क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उसने क्या किया, जन्म होने के बाद उसने खेला कूदा, खेल कूदा, फिर खेल कूदने के बाद उसने क्या किया, पढ़ाई करी। फिर क्या की उसने, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसने क्या किया, उसने जॉब की। जॉब करने के बाद उसने क्या की, शादी कर ली। समझ पा रहे हैं सब लोग। शादी करने के बाद उसने क्या की, अपनी संतान उत्पन्न करी। क्या करी उसने, अपनी नई संतान उत्पन्न करी। क्या करी उसने, नई संतान उत्पन्न करी। नई संतान उत्पन्न करने के बाद उसकी क्या हो गई, डेथ, यानी मृत्यु हो गई उसकी। तो यहां पर उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, यहां पर जन्म हुआ। मान लीजिए अब चलिए 2023 चल रही है, ठीक, और यहां पर इसकी मृत्यु हो गई 2080 मान लीजिए। यहां पर 2080 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यानी जहां पर जन्म हुआ 2023 से लेकर के और 2080 तक जितना टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जीवन काल। इस टाइम पीरियड को क्या बोलोगे, जीवन काल। क्या बोलोगे, जीवन काल। और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट करके अभी के अभी बताएं। अब लिखाते हैं डेफिनेशन, ठीक है। मान लो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखोगे, खाली पेज होना, ये पे लिख देना। जीवन अवधि किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर में ये पूछी जाती है। क्या नंबर पूछी जाती है, 2 नंबर में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटपैड पर आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। लाइफ स्पेन कंप्लीट करा देंगे और आपको याद भी हम करा देंगे अभी के अभी। जीवन काल, हेडिंग सभी बच्चे हेडिंग लगाएं, जीवन काल। कॉपी तुरंत होनी चाहिए। 80% आपको तभी बन सकती जब आप हमारे साथ काम करोगे। 80%, और 80% से अगर आप
ऊपर लाना चाहते हो 80% से ऊपर 90%, तो फिर आपको मेहनत मुझसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे जो पढ़ा रहे हो उतना भी अगर आप कर लेते तो 90 तो आपकी बनी जाएगी। 80% तो आप जो बच्चा कतई नहीं पढ़ रहा, वो खाली क्लास अटेंड करता है, तब उसकी 80% बन जाएगी बायोलॉजी। और विनायक भी मेहनत करता है ना, तो 90 तक क्रॉस करेगा। अब इसे लाइफ स्पैन हम किस तरीके से लिखेंगे, डेफिनेशन पहले सुनो। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। तो लिखते हैं यहां पर, किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल अथवा जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है। दूसरे कलर से बना, क्या कहलाती है, जीवन अवधि। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है या जीवन अवधि कहलाती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी जीवन अवधि की। सभी लोग इसे नोट करें जल्दी से। किसी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल अथवा जीवन अवधि कहलाती है, उस जीव की। राइट, इसे स्क्रीनशॉट लो। अब सबसे पहले इसे नोट करो। सबसे पहले जो बच्चा नोट करेगा उसी की परसेंट अच्छी बनेगी। ठीक है, याद कर ली। अब मैं आपको याद कराता हूं प्रत्येक जीव की जीवन अवधि किस तरीके से याद करोगे। सबसे पहले मनुष्य की याद करो। सबसे पहले क्या करनी है, मनुष्य की याद करनी है, फिर घोड़े की करनी है, फिर किसी करनी है बनाना ट्री करनी है, राइस प्लांट की करनी है, मे फ्लाई की करनी है, गाय की करनी है, कौवा की करनी है, तोता की करनी है, और इसी प्रकार से हमें कछुआ की याद करनी है, क्रोकोडाइल की करनी है। कैसे याद करोगे, अभी याद कराते हैं, डोंट वरी। चलिए हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप पेज पर। अगर किसी बच्चे को हिंदी में नोट्स चाहिए, हिंदी में नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। तो कॉल करें, आप संपर्क करें इस नंबर पर।
ठीक है। अगर कोई टीचर है, मान लीजिए इस वीडियो को कोई टीचर देख रहा है, तो हम प्रोवाइड सॉल्यूशन कराते हैं। हमारे यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स से प्रोवाइड कराई जाती हैं, हर फॉर्मेट में नोट्स हमारे यहाँ से कराई जाती हैं, और हमें बल्क में भी हम नोट्स को सेल करते हैं। 30-40 कॉपी हम सीधी बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं वहाँ पर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों के लिए। एक नोट से बनी हुई आएगी, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ किस प्रकार की। इस प्रकार की नोट्स आपको सभी बच्चों को मिलेंगी, इस प्रकार देख रहे हो। और इससे आपकी मोटी आएगी, ये हाफ है ये, और इसकी दूनी हो जाएगी। जो अगर इस प्रकार के अगर टीचर हो, अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप मंगा सकते हो। हम 30-35 कॉपी के सीधे ऑर्डर लेते हैं, और जो बच्चा स्टूडेंट प्रत्येक एक कॉपी चाहते हैं तो एक कॉपी की यहाँ पर मैं आपको रेट अभी बता दूँ, ये 700 रुपया है। 700 रुपये में कंप्लीट मिलेगी, इसकी दूनी मोटी मिलेगी, और इस तरीके की आएगी, इस तरीके से मड़ी हुई आएगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की आपके पास कॉपी पहुंच जाएगी। और इसकी कीमत है 700 रुपये, और PDF है इसकी 149 रुपये की। और सबसे बढ़िया आप क्लास ले लीजिए, 500 रुपये में आपको क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी। 500 रुपये में आपको नोट्स भी मिलेगी, इसकी भी नोट्स मिलेगी, सारी चीज मिल जाएंगी। आगे चले हम। हमें यहां पर दिख रहा है हाथी। क्या दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हमें हाथी दिख रहा है। अब देखो, आपको याद करनी है इसे ट्रिक से, बिना ट्रिक के आप इसे याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं हाथी। तो सबसे पहले हमें बताइए मनुष्य की कितनी होती है, मनुष्य की, मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, लगभग 60 से 90। कितना होता है, 60 से 90। तो हाथी कितना हो गया, 60 से 90। कितना हो गया एलिफेंट का, एलिफेंट का हो गया 60 से 90 बरस तक जिंदा रहता है। कितना होता है, 60 से 90। यहां पर है हमारा रोज, क्या है बेटा, रोज यानी गुलाब। अब हमको आप ये बताइए वैलेंटाइन डे किस दिन से शुरू हो जाता है, एंड रोज डे किस दिन को मनाया जाता है, रोज डे। रोज डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, 7 तारीख को रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी तारीख किया जाता है, 7 फरवरी को। सात तारीख को क्या मनाया जाता है, 7 तारीख को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी हो गई, 5 से 7 साल। कितनी हो गई, 5 से 7 साल। 5 से 7 वर्ष। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको हाथी की और रोज की याद हो चुकी होगी। एलिफेंट कितनी है, हाथी, हाथी आया, हाथी पे ऊपर कौन बैठ गया, मनुष्य बैठ गया। तो मनुष्य कितनी है, 60 से 90। और एलिफेंट कितनी है, 60 से 90। 2 चीज याद हो गई। अगला पॉइंट याद करते हैं। और रोज डे आपको पता है, बनाया आपको रोज डे पता है, रोज डे कब मनाया जाता है, 7 फरवरी को। तो कितनी है, 7 फरवरी। फरवरी कितने महीना होता है, कितने महीना है, 2। और कब मनाया जाता है, 7 फरवरी को। 7 में से ये 2 कर दो तो 5 से 7 साल याद होगी। यानी 7 याद कर लो, 7 साल बस। 7 तो याद हो चुकी होगी आपको। अगला मैं आपको बताऊं, अगला पॉइंट,
जहां याद करो, या क्या है, कौआ, क्या है, कौआ, और ये कौन है, तोता। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो लाइफ स्पेन होती है ये अपने साइज पर क्या नहीं करती, साइज पर डिपेंड नहीं करती। इससे ये नहीं पता कि साइज अगर छोटा है तो ज्यादा दिन तक जिएगा या कम दिन तक जिएगा। जी ये वेरी करता है किस पर, ये वेरी करता है किस पर, स्पीशीज टू स्पीशीज। किस पर वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करता है, ये वेरी करता है। यानी मान लीजिए तोता जीता है 1 से 40 बरस, कितना जीता है, 1 से 40 बरस। लेकिन यहां पर है तोता यानी पैरट, तो पैरट जीता है, सॉरी ये कौवा कितनी साल जीता है, 15 बरस। और पैरट 1 से 40 बरस, कितना जिएगा, 1 से 40 बरस जिएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा दो आपको याद हो गए होंगे, 15 बरस से कौवा, 15 बरस से कौवा, 1 से 40 बरस से तोता। 15 बरस कौवा क्यों जीता है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा लीजिए, ये गंदी संदी चीज खाता है और ये फ्रेश माल खाता है। तो अच्छी चीज खाओगे तो ज्यादा दिनों तक चलोगे, और खराब चीज खाओगे तो कितने कम दिन तक आप जिंदा रहोगे। तो इसीलिए यहाँ पर 15 बरस और ये 1 से 40 बरस। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आपको याद हो चुकी होगी, राइट। अगला चलते हैं, यहाँ पर है हमारा तोता और बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई पहले याद कर लेते हैं। बटरफ्लाई जीती है 1 से 2 वीक यानी 12 दिन। कितने, 12 दिन तक, कितने, 12 दिन तक। कौन, तितली। या 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक, 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन कौन जीता है, तितली, ठीक है। और या 1 से 2 वीक। अब आपको याद कराएं ठक्के 3, किस तरीके से याद करोगे, जल्दी से देखो। यहां पर है कुत्ता, 20 से 25, 25 से 30 करो, 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, तीनों याद कर ले रहे हैं। देखो गैया चर रही खेत में, ऐसे याद करो। तोता, गैया चर रही होगी, और गैया चर रही तो कुत्ता आप क्या करते हैं, गुगराने लगते हैं, ठीक है। तो कुत्ता ने क्या किया, इस पर गुगराया, ठीक है। और गैया को गुस्सा आया और गैया ने क्या खा लिया, केला खा लिया, केला क्या खा लिया, खा लिया। तो यानी कुत्ता गुगराया गैया पर, गैया ने किसको खाया, बनाना को या केला को। तो इनकी लाइफ स्पेन कितनी है, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25। मैं आपसे उम्मीद करूंगा तीनों याद हो गई। एक ट्रिक बना के याद कर लो। कुत्ता गुगराया गैया पर, गैया ने गुस्सा में आके केला खा लिया, याद हो गई, ठीक है। अगली बच्ची हमारी क्रोकोडाइल, ठीक है। अब एक मनुष्य इंसान गया और क्या किया, तालाब के पास पहुंचा एक लड़का और उसने किया सेल्फी लेने लगा। वो क्या लेने लगा, सेल्फी। जब उसने सेल्फी ली, मगरमच्छ आए, सेल्फी सुनना, सेल्फी ले गए उनकी पूरी, उन्हें पूरा ही ले गए। तो यानी किने ले गए, मनुष्य को, किने ले गए, मनुष्य को, किने ले गए, मनुष्य को। तो मनुष्य की कितनी लाइफ स्पेन है, 60। तो इन्हें कितनी है, 60। याद हो गई, कितनी है गई, 60। इसी प्रकार से घोड़ा कितनी है गई, घोड़ा की घोड़ा कौन बैठता है, मनुष्य, कितनी हो गई, 60। ड्रैगन फ्लाई ये कितने दिन तक जीती है, ये 1 से 2 वीक। कितनी, 1 से 2 वीक, ठीक है। राइस प्लांट 3 से 4 मंथ में, ऐसे याद कराऊं। आपके पास आपके खेतों में क्या होता है, धान होता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कितने दिन बाद कट जाता है वो, 3 से 4 महीने के अंदर क्या होता है, उसकी कटाई हो जाती है। क्रोकोडाइल 100 वर्ष के लिए, 100 से 150, और ये 300 वर्ष के लिए। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सारी याद हो चुकी होंगी।
हाथी पे कौन बैठता है? मनुष्य। मनुष्य कितनी है? 60। तो ये हाथी कितना जीता? 60 से 90 वर्ष। रोज रोज ये कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को। तो क्या कितनी है? 7 वर्ष। कुत्ता को गिराया गैया पर, गैया ने गुस्सा में खा लिया केला। तो 20 से 25 या 25 से 30 कुछ याद कर लो। 20 से 25 कर लो याद, या 25 से 30 कर लो, दोनों सही है। ठीक है, 25 से 30। और यहाँ बचा हमारा पैरट। इन्हें दोनों में कंपेयर करके पढ़ो। 15 वर्ष में कितना है? कौआ गंदी चीज खाता तो कितनी? 15। तोता अच्छी चीज खाता तो 1 से 40। याद हो गया। क्रोकोडाइल, सेल्फी ले रहा था बंदा, और सेल्फी लेके मगरमच्छ ने उसकी सेल्फी सुद्धा इंसान को ले लो। तो मनुष्य कितनी साल तक जीता है? 60। इतनी कितनी आ गई इसकी? 60। घोड़ा पे कौन बैठता है? मनुष्य। कितनी हो गई घोड़ा की? 60। इसकी याद कर लो, एक याद कर लो। इसकी कितनी हो गई? 1 से 2 बीघ। गन्ना होते हैं पता ही है आपके, धान के कब कटते हैं? क्रोकोडाइल याद कर लो, क्रोकोडाइल याद कर लो। क्रोकोडाइल कैसे याद करो? सॉरी कछुआ को, कछुआ को याद करो। आप कैसे याद करो कछुआ को? कछुआ को कैसे याद करो? कछुआ धीमे धीमे चलता है, तो यानी उसके 1 किलोमीटर उसे कितना लगता है? 150 किलोमीटर लगता है। याद कर लो, 100 से 150। और ये 300 से 400 वर्ष, जो कि याद कर लो। कितने दिया इसमें एनसीईआरटी में? 200 से 300 वर्ष। सही है। अब से थोड़ा पढ़ाते हैं आगे। लाइफ स्पैन मैं आपसे उम्मीद करूंगा इससे अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा इस तरीके से याद कराने का। सीधे सीधे याद कराए थे मैंने, बहुत ट्रिक से याद कराया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो लाइफ स्पैन में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या ये कह रहे हैं। तो प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। हमें एक कमेंट करके बताओ ऐसे कौन से जीव हैं जो उनकी कभी तक अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। जल्दी से कमेंट पास आउट करें। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ टाइम तक का टाइम क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन या 1 दिन से अधिक होता है। तो 1 दिन किसका होता है? 1 दिन होता है मे फ्लाई का। किसका होता है? मे फ्लाई का। मे फ्लाई अभी आपको दिखाएंगे। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उसके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे तोता और कौवा, उसका साइज कैसा है? लगभग समान होता है। तो यानी इससे साइज से कोई संबंध नहीं होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आपको याद हो चुकी होगी। यहाँ पे लिखा है तोता और कौवा के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर है। यानी तोता कितने साल तक जीवित रहता है? 1 से 40 वर्ष तक, लेकिन कौवा रहता है सिर्फ 15 वर्ष तक। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। यानी पीपल कितनी साल तक जीता है? लगभग 2500 वर्ष तक। ठीक है। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ यानी मृत्यु निश्चित है। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु यानी डेथ निश्चित होती है। राइट ब्रो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मैं आपको बताऊं, अपने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया। तो देखो अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गई, यूग्लिना हो गया। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? इनकी लाइफ स्पैन, इनकी डेथ ही नहीं होती है। क्या इनकी डेथ नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें कटने पर, ये कट जाने पर क्या करते हैं? वहीं से एक नया जीव बना लेते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं ये कभी मरते नहीं है। तो आपसे कोई पूछे ऐसे कौन से जीव जिनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है? कौन से? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कौन से? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स।
यहाँ तक कोई इंसान पढ़ने के लिए अगर पीपीटी का बोलिए तो ले लो जल्दी से। जो चीज़ हमने पढ़ा दिया वो चीज़ इस पर एक्सप्लेन है, ले ली स्क्रीनशॉट। चलो हाँ, मेफ्लाई आपको बताई थी, मेफ्लाई सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेफ्लाई की आकृति कुछ इमेज कुछ इस प्रकार से है, देखो इधर कैसा है, ये रही मेफ्लाई, ये बहुत ऊंची पर उड़ती है। जो आपने ड्रैगन फ्लाई देखी, ड्रैगन फ्लाई कैसी होती है, ये ड्रैगन फ्लाई कैसी है, ड्रैगन फ्लाई मत समझना, ड्रैगन फ्लाई वो ऊपर बहुत सारे ग्रुप में दौड़ती है, ठीक है। मेफ्लाई केवल 1 दिन तक जीवित रहती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक। देखो अमीबा ये ऐसा जीव है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। ये यूग्लिना, इसकी भी मृत्यु नहीं होती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बताओगे, जीवधारी के जन्म से मृत तक के बीच का या प्राकृतिक लगाना। प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि कहलाती है। कमेंट में जरूर बताओगे सारे स्टूडेंट्स, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, और आंसर जो स्टूडेंट सही बताएगा उसे कुछ ना कुछ इनाम मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, 499 रुपये फीस है। 499 कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है, और हम आपको 1 साल तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से चयन हो, ठीक है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास अभी चल रही है, बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, और आप भी पढ़ें और आप भी टेस्ट दें, ठीक है। और किसी भी समस्या, पहले आप ऐप में जाएं, और ऐप में जाने के बाद कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर सीधे कांटेक्ट करें, 63 97 54 480 5। अगर आप टीचर हो, अगर आप नोट्स चाहते हो, और या आप पढ़ाने की एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हो तो हमसे संपर्क करें इस नंबर पर। हमारी टेक्निकल टीम बताएगी आपको किस तरीके से पढ़ाना है एक डिजिटली फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताना, आज का हमने लाइव एक्सप्लेन करा दी, कल पढ़ाएंगे आपको रोबोट एक्शन कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास से रहेंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने साथ के स्टूडेंट्स को भी बताएं।